स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो आप यहाँ पे प्रिंसेस कट का जो पैटर्न है वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट होगा वो एकदम डीप नेक में होगा, एकदम सिंपल होगा, क्योंकि मैं बेसिक क्लियर कर रही हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे अगर आपको दूसरी डिज़ाइन चाहिए तो आप दूसरी डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और फ्रंट पार्ट तो आप सभी को पता ही है कि हमारा डीप नेक में होगा, और जो डार्ट होगा वो हमारे आर्मोल से लेके वेस्ट तक इस तरह से डार्ट आएगा। इस टाइप के पैटर्न को हम प्रिंसेस कट ब्लाउज पैटर्न कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। आज हम कटिंग कर रहे हैं 40 साइज़ के लिए। तो फ्रंट ब्लाउज लेंथ है 16, बैक ब्लाउज लेंथ है 15, फुल शोल्डर है 16, नेक राउंड है 14, नेक राउंड है 14 इंच, अपर चेस्ट है 39 इंच, चेस्ट है 40, वेस्ट है 36 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 10 एंड हाफ, अपेक्स टू अपेक्स 8 एंड हाफ, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 14 एंड हाफ। स्लीव लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम जो स्लीव की कटिंग है वो हम एकदम डिटेल में नहीं बताते, क्योंकि इस पर हमने एकदम डिटेल में वीडियो बनाया है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि किस तरह से आपको स्लीव की कटिंग करनी है। रेडी शोल्डर है 2.75, फ्रंट डिप है 7 एंड हाफ, बैक बेल्ट है 3.25। तो सबसे पहले तो हम रेगुलर की तरह क्या करेंगे, ये जो सारे चार्ट है वो साइड में रखेंगे। फिर आपको यहाँ पे शोल्डर माइनस कितना करना है वो एकदम देखेंगे, क्योंकि बाद में आपको बार बार ये जो शोल्डर चार्ट है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो शोल्डर रेडी शोल्डर है वो हमारा कितना है 2.75, यानी कि ये वाला चार्ट ही यूज़ होगा। अगर आपका रेडी शोल्डर अलग है, यानी कि हाफ इंच या फिर 3 इंच, तो आप इसके भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में बताया कि अगर आपका रेडी शोल्डर 1.1 इंच से लेके 1.25 तक है तो किस तरह से चार्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट ब्लाउज के जो पैटर्न है वो तो मैंने पहले से ही बता दिया था। राउंड शेप है और डिप कितना है 7 एंड हाफ इंच, यानी कि फ्रंट में हमारा 2 एंड हाफ इंच माइनस होगा। और बैक के लिए तो हम यहाँ पे पहले से ही राइट कर देते हैं। फ्रंट के लिए कितना हुआ था 2 एंड हाफ इंच। अब बैक के लिए हमारा कितना माइनस होगा शोल्डर। तो बैक पार्ट के लिए आप यहाँ पे बेल्ट देख सकते हैं 3.25, और बैक पार्ट की फुल लेंथ कितनी है 15 इंच। तो हम क्या करेंगे 15 माइनस जितना भी हमारा बैक पार्ट का बेल्ट है 3.25, 11.75 हमारे बैक पार्ट की डीप होगी। 11.75 यानी कि 11 से प्लस है, तो हमारा बैक पार्ट में शोल्डर माइनस कितना होगा 3 एंड हाफ इंच। तो हम शोल्डर माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि नेक गिरने की प्रॉब्लम बहुत रहती है इस वजह से। तो अगर आप एकदम आपके साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर माइनस करेंगे तो आपका जो नेक गिरने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी बिल्कुल भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग। तो ये वाला चार्ट भी हम साइड में रख देते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा फुल शोल्डर है बैक पार्ट का, उसमें हम 1 इंच ऐड करके फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। और जो फ्रंट पार्ट का शोल्डर है उसमें हम कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करते, सिर्फ बैक पार्ट में ही हम जितना भी फुल शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करते हैं। चाहे जो भी साइज़ हो सभी साइज़ के लिए सेम है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 16 इंच, तो 16 + 1 करेंगे कितना हुआ 17 इंच, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हुआ 8.5 इंच, यानी कि 8 एंड हाफ इंच। तो जहाँ पर भी 8 एंड हाफ इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। 1 इंच डाउन फिक्स है सभी साइज़ के लिए, आप सभी को पता ही है। और यहाँ से नेक विड्थ कितनी लेनी है कि जितनी भी हमारी नेक राउंड है, हमारी नेक राउंड कितना है 14 इंच, 14 को डिवाइड बाय 5 करना है। कौन सी भी साइज़ हो डिवाइड बाय 5 ही करना है, फिक्स है। कितना आया 2.8, यानी कि 2.75 के ऊपर एक लाइन।
इसके बाद आपको यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आर्मोल का फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो आर्मोल का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, 40 इंच। तो 40 इंच कौन से लाइन में आया, यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ 40 है। अगर 40.25 या फिर 40.50 होती, सॉरी 40.50 यानी कि 40.5 इंच होता तो हम ये वाली लाइन देखते। पर यहाँ पे हमारी कौन सी चेस्ट है, 40 इंच। तो हम ये वाली लाइन ही देखेंगे। जितनी हमारी चेस्ट है उसको डिवाइड बाई 6 माइनस 0.25। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 40, फिर डिवाइड बाय 6 माइनस 0.25 कितना हुआ, 6.41, यानी कि 6 के ऊपर, यानी कि 6.5 इंच में एक लाइन कम। तो जहाँ से 1 इंच डाउन गए वहाँ से ही आपको 6 इंच के ऊपर 4 लाइन। फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारे चेस्ट वाली लाइन। तो चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करना है। कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि वैसे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते ही है। अगर आप लूजिंग ऐड करेंगे बैक पार्ट में तो फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। और वैसे भी हम फ्रंट पार्ट में तो लूजिंग ऐड करते ही है, क्योंकि फ्रंट पार्ट की हमारी जो बॉडी होती है वो आप सभी को पता ही है, और बैक पार्ट की तो कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट पार्ट। तो यहाँ पे जितनी भी चेस्ट है यानी कि 40, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो कितना हुआ, 10 इंच। तो ये हो गया हमारी चेस्ट वाली मार्किंग। 10 इंच पे मार्क करेंगे। फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे चेस्ट और अपर चेस्ट में हमारा गैप कितना आ रहा है, उसको डिवाइड बाय 4 करके यहाँ पे अभी मार्क करेंगे, ताकि बार बार कंफ्यूजन ना हो पाए। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, चेस्ट है 40 इंच, माइनस क्या करेंगे 39 अपर चेस्ट, 40 माइनस 39, 1 इंच का डिफरेंट आया। अपर चेस्ट यानी कि जो आर्मोल के साइड से चेस्ट होती है उसको हम बोलते हैं अपर चेस्ट। अगर आप इस तरह से फाइंड करके मार्किंग करेंगे तो आपका जो आर्मोल में थोड़ा सा क्रीज वगैरह होता है चेस्ट वाले साइड से, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट आया 1 इंच। तो 1 इंच को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्योंकि चारों साइड है। अभी हम एक साइड की कटिंग कर रहे हैं। तो 0.25 का डिफरेंट आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे इस तरह से मार्किंग करेंगे, और यहाँ से भी 0.25 यहाँ पे। ये हमारी अब फिक्स, ओके। इसके बाद आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे जो बैक पार्ट की जब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, तो अगर आपकी बैक पार्ट का जो बेल्ट है वो 2 इंच या फिर उससे कम हुआ, तो आपको क्या करना है, जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करना है, फिर माइनस ½ इंच करना है। जब हम ये वाला मार्किंग करते हैं ना, यानी कि जो चेस्ट होती है, चेस्ट डिवाइड बाय 4 करते हैं, 10 इंच आया था, वो वाला मार्किंग आपको याद रखना है कि अगर आपके बैक पार्ट का बेल्ट 2 से कम है या फिर 2 इंच है, तो आपको यहाँ पे जितना चेस्ट है उसमें से ½ इंच माइनस करना है। और यहाँ पे हमारा जो बैक पार्ट का बेल्ट है वो तो 3 इंच है, इस वजह से हमने यहाँ पे कुछ भी माइनस वगैरह नहीं किया। अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे शोल्डर माइनस पहले से ही कर दिया था। तो यहाँ पे अब हम शोल्डर माइनस वाला मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का कितना शोल्डर माइनस हुआ था, 3.5 इंच। तो हम क्या करेंगे 3.50, यानी कि 3.5 इंच को डिवाइड बाय 2 करेंगे, 1.75। तो यहाँ से हम कितना माइनस करेंगे, 1.75।
फिर यहाँ से जितना भी मार्किंग आ रहा है, यहाँ से हमारा कितना आ रहा है 6.75, उतना ही आपको यहाँ पे भी 6.75 पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ तक लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ कर देनी है, यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ पे आर्मोल का शेप देने के लिए हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे सिर्फ मार्क करेंगे और यहाँ से कितना क्रॉस जाना है, तो वो क्रॉस आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आप चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं बोथ डीप नेक। तो यहाँ पे हमारी साइज़ कितनी है 40 इंच, तो बैक पार्ट में हम 1 इंच पे क्रॉस जाएंगे और फ्रंट पार्ट में हम 0.75। तो हम क्या करेंगे 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर जो स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप बनाएंगे। डन। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस जो हमारी क्रॉस लाइन है शोल्डर माइनस किया हुआ और यहाँ तक नेक की विड्थ, इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क करेंगे और सेंटर से बैक पार्ट की जो लेंथ है वो मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की जो लेंथ कितनी है हमारी 15 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। 15 में 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 16 इंच। आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन से भी मार्किंग कर सकते, पर अगर आप स्ट्रेट लाइन से मार्क करेंगे ब्लाउज़ की लेंथ तो आपकी कम पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ से हमारा हाफ इंच जितना तो माइनस हो ही जाता है। तो यहाँ पे हमारी लेंथ हमने कितनी बोली थी 16 इंच, 16 पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पे वेस्ट वाला मार्किंग करेंगे, तो जितनी आपकी वेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट कितनी है 36 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे, कुछ भी लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो कितना हुआ 9 इंच। तो 9 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लो, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। फिर ये वाला जो ओल्ड मार्किंग है वो सबसे पहले हम इस तरह से मिलाएंगे। फिर जो ये हमारा मार्किंग है ना, वो इस तरह से जो हमारी कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से मिलाएंगे। ओके, इतना हो जाने के बाद हमारा जितना भी रेडी बेल्ट है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेल्ट कितना है 3.25, तो 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 4.25। तो हम 1 इंच ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि बैक पार्ट में हमारा ऊपर से हाफ इंच सिलाई में जाएगा और नीचे से हाफ इंच जितना सिलाई में जाएगा। फिर हमारा रेडी शोल्डर कितना है, रेडी शोल्डर 2.75, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, तो कितना हुआ 3.75 पे इस तरह से मार्किंग कर लो। फिर यहाँ से कितना मेजरमेंट आया 3 के ऊपर एक लाइन, इसमें आप हाफ इंच भी ऐड कर सकते हैं या फिर 1 इंच जितना भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं हाफ इंच ही कर रही हूँ। तो 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर यहाँ से हाफ इंच जितना माइनस करेंगे, क्योंकि डीप नेक है इस वजह से, अगर नहीं करेंगे तो आपका जो नेक है वो लूज रहेगा।
तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। ओके, इस तरह से आपका फाइनली ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। सिर्फ यहाँ से आपको 0.25 मार्किंग करना है। इससे क्या होगा, जो आपके बैक पार्ट की लेंथ है वो कम नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लाउज बैक पार्ट की मार्किंग। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो यहाँ से हम सिर्फ 0.25 पे ही मार्किंग करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 40.25 से लेके 45 तक है तो आपको यहाँ से हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा लेना है। तो किस तरह से लेना है, आपको इस तरह से 0.25 पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। फिर जो आर्मोल के इस तरह से आपको स्केल जितनी क्रॉस जा रही है उतनी जाने देना है। ओके, इस तरह से फाइनली आपका जो बैक पार्ट की मार्किंग है वो हो गई है। अब हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं कि कितना हमारा मेजरमेंट आया है बैक पार्ट का। 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो हम यहाँ पे पहले से ही राइट कर देंगे ताकि बार बार देखने का काम ना रहे। यहाँ पे हमारी साइज़ है 14। नाइन एंड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। ओके, तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। यानी कि ड्राफ्टिंग करते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हम क्या करते हैं, जितना हमारा फुल शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करते हैं, 1 इंच ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 16 इंच, उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना हुआ 8 इंच। तो हम यहाँ से 8 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ से हमारा कितना आया था 2.8 यानी कि 2.75 के ऊपर एक लाइन, जब बैक पार्ट में मार्किंग किया था उसी तरह से यहाँ पे 1 इंच डाउन, तीनों मार्किंग मिला देंगे। फिर चेस्ट वाली मार्किंग करें, यानी कि चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करेंगे। तो जो चेस्ट वाला चार्ट है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी साइज़ कौन सी है 40 इंच, तो हम कितना माइनस करेंगे, तो जितनी चेस्ट है 40 डिवाइड बाय 6 माइनस 1.25 कितना हुआ 5.41, यानी कि 5.5 इंच में एक लाइन कम। तो जहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से ही 5.5 इंच में एक लाइन कम। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, चेस्ट वाली लाइन। डन। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है 40, उसमें प्लस लूजिंग कितना ऐड करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 27.25 से 35 तक है तो आपको 2 इंच प्लस करना है, और अगर आपकी चेस्ट 35.25 से प्लस है तो 3 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन सी है 40 इंच, यानी कि हम कितना प्लस करेंगे 3 इंच। तो 40 + 3 कितना हुआ 43। फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे 10.75। तो 10.75 पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और जिस तरह से हमारा बैक पार्ट में आया था मार्किंग 0.25 अंदर वाले साइड पे, उसी तरह से यहाँ पे भी मार्किंग कर देनी है। ओके, फिर यहाँ पे शोल्डर वाला मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट में कितना शोल्डर माइनस हुआ था 2.50, यानी कि 2.5 इंच। तो 2.50 उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना हुआ 1.25। तो यहाँ से 1.25 पे मार्किंग करेंगे, और यहाँ से जितना मेजरमेंट आ रहा है हमारा कितना
6.75 के ऊपर एक लाइन, उतना ही आपको 6.75 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर इस लाइन का सेंटर लेंगे, सेंटर से 0.25 अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे। जो अंदर गए हैं वहाँ से इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ से 0.75 पे शेप देने के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 0.75 हमने मार्किंग क्यों किया आपको पता ही है, जो चार्ट है आप देख सकते हैं। हमने बैक पार्ट में 1 इंच पे मार्किंग किया था और फ्रंट में 0.75। फिर जो कर्व स्केल है इसकी मदद से इस तरह से शेप बनाएंगे। इस तरह से डन। इतना हो जाने के बाद जो हमारे यहाँ पे जो क्रॉस लाइन है यहाँ से हम 3 मार्किंग एक साथ में करेंगे। कौन कौन से? एक तो ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की डीप, फिर शोल्डर टू अपेक्स, फिर ब्लाउज की लेंथ। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट की डीप कितनी है नेक की? 7.5 इंच। तो यहाँ से 7.5 इंच पे नेक वाली डीप, फिर शोल्डर टू अपेक्स 10.5 इंच, उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे। कितना हुआ? 10.5 इंच में ऐड किया 11 इंच। फिर ब्लाउज की लेंथ, फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है? 16 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। कितनी हुई? 17 इंच। ये हुई नेक की डीप, शोल्डर टू अपेक्स, और ये हुआ ब्लाउज के फुल लेंथ। इसके बाद यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे रेडी शोल्डर कितना है? 2.75, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। कितना हुआ? 3.75। फिर यहाँ से कितना विड्थ आ रहा है? 3 के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे आप नेक विड्थ में 1/2 इंच भी ऐड कर सकते हो, 0.75 भी कर सकते हो, या फिर 1 इंच भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ही कर रहे हैं, तो 3.5 इंच के ऊपर एक लाइन। जितना आपको ब्रॉड चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हैं। गाइस, मैंने सारे साइज़ के अकॉर्डिंग सभी ब्लाउज़ की कटिंग बताई है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। फिर यहाँ पे अगर आपको अपेक्स टू अपेक्स पता नहीं है तो आप उसको डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं, यानी कि जितनी आपकी चेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 10। तो इससे पहले हम यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर देते हैं, वरना ये भूल जाएंगे लास्ट में फिर। तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना इस तरह से माइनस कर दिया है, क्योंकि डीप नेक है। तो अब हम यहाँ पे
ये वाला पार्ट पूरा मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स इतना है 8.5 इंच। 8.5 इंच का हाफ कितना हुआ 4.25 होगा। 8.50 उसको डिवाइड बाय 2 4.25। तो यहाँ से 4.25 पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। इसमें से हाफ इंच माइनस करेंगे और वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो हाफ इंच माइनस किया कितना हुआ 3.75। इस तरह से ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन। फिर यहाँ पे आपको वेस्ट में कितना डाट लेना है वो वाला चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे आप वेस्ट वाला डाट देख सकते हैं। हमारी चेस्ट कौन सी है 40 इंच, तो हम कितना डाट लेंगे 4.75। अगर चेस्ट ज़्यादा होती तो आप यानी कि 40.50 इतना होता तो हम 5.50 का टक्स लेते यानी कि 5.5 इंच का। पर यहाँ पे हमारी चेस्ट है 40 इंच तो हम 4.75 का लेंगे। तो 4.75 इस तरह से मार्किंग करेंगे टक्स का और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे वेस्ट में भी अभी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितनी आपकी वेस्ट है, हमारी वेस्ट यहाँ पे कितनी है 36 इंच। 36 डिवाइड बाय 4 करेंगे सबसे पहले। 9 इंच आया। फिर प्लस हमने यहाँ पे टक्स कितने का लिया 4.75 कितना हुआ 13.75 पे हम मार्किंग करेंगे। तो चलो 13.75 पे मार्किंग करते हैं। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का 1.5 इंच। डन। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे जो प्रिंसेस कट का शेप है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉस लाइन होती है इसका सेंटर लेते हैं। फिर सेंटर लेने के बाद इस वाले लाइन का सेंटर लेंगे। फिर ऊपर वाली लाइन का सेंटर लेंगे। फिर जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे। इस तरह से इंच टेप को क्रॉस ही रखना है। सेकंड पॉइंट है वहाँ से भी हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे। थर्ड पॉइंट है वहाँ से कट टू कट। तो इस तरह से यहाँ से 0.25 जितना इस तरह से अंदर यानी कि 2 लाइन जितना। ओके, तो साइड वाला डार्ट हमारा बन के रेडी है। अब हम आर्मोल का भी यहाँ पे डार्ट ले लेते हैं। तो आर्मोल के डार्ट के लिए हम सभी को पता ही है कि हम क्या करते हैं, जितना हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है उसके अकॉर्डिंग हम डार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना गैप था 1 इंच का।
ये चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना गैप 1 इंच, तो 1 इंच यानी कि 4 इंच से कम ही है, तो हम कितना डाट लेंगे, हाफ इंच का। तो यहाँ पे जहाँ पर भी हमारी हाफ इंच पे चेस्ट वाली लाइन पे इंच टेप रख कर हाफ इंच जहाँ पर भी मिल रहा है वहाँ पे आर्म होल वाला साइड पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। वो वाला मार्किंग इस वाले अपेक्स वाले पॉइंट पे मिला देंगे। फिर हमको यहाँ पे टक्स कितना लेना है, यानी कि डाट कितना लेना है, हाफ इंच का। तो हाफ इंच का भी हाफ कितना हुआ, 0.25 0.25। फिर इस वाले लाइन का सेंटर लेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये दोनों पॉइंट इस तरह से यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आर्म होल का भी डाट हमने ले लिया है। अब हम यहाँ पे शेप देखेंगे कितना एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेट लाइन से देखेंगे 6 के ऊपर एक लाइन आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है देखेंगे, तो कितना आया 1.5 इंच। तो जितना यहाँ से आ रहा है उसका डबल हम यहाँ पे 1.5 इंच का डबल कितना हुआ 3 इंच। तो 3 इंच इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। और हमारा जो बैक वाला पार्ट है वहाँ का साइड वाला मार्किंग कितना आया था, 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो उतना ही आपको यहाँ पे 9.5 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो अगर आपका बैक वाला पार्ट कम पड़ रहा है तो यहाँ पे ही एडजस्टमेंट कर लेना है, फ्रंट वाले पार्ट में ही। यानी कि बैक पार्ट का अगर फ्रंट वाले पार्ट से ज़्यादा है तो यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेना है और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देना है। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, जितना यहाँ से एक्स्ट्रा आया उसका हाफ, यानी कि यहाँ से हमारा कितना 1.5 इंच आया, तो 1.5 इंच का हाफ कितना हुआ 0.75। उतना हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और वो वाला मार्किंग इस वाले मार्किंग पे मिला देंगे। अगर आप यहाँ पे टक्स ले रहे हो डाट, तो आपको यहाँ पे जितना मार्किंग आ रहा है उसका भी हाफ लेके कर सकते हैं। तो प्रिंसेस कट में आप चाहे तो सेंटर का टक्स ले सकते हो और नहीं चाहिए तो भी नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। तो शेप ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वाली लाइन का हमने सेंटर लिया था वहाँ से हाफ इंच जितना ऊपर मार्किंग करेंगे। ओके, ऊपर मार्किंग करने के बाद जो कर्व स्केल है इसकी मदद से जो लास्ट वाला पॉइंट है वो वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये अपेक्स वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट इस तरह से मिला देने हैं और शेप ड्रॉ कर देना है। ओके, कितने आसान तरीके से हमने प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ किया कि नहीं। तो इस तरह से फाइनली आपका जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है वो बन के रेडी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।